नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करूँगा दोस्तों एक ऐसे फार्मा स्टॉक की जिसमें निवेशक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस स्टॉक में हो क्या रहा है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक आप कह सकते हैं ना तो कोई जगह भाग रहा है ना ही जगह गिर रहा है दोस्तों। सिर्फ एक लेवल है जहाँ पे ये ऊपर नीचे 10-15 रुपए ऊपर नीचे करता रहता है। और दोस्तों जो इसमें निवेशक हैं वो इस बात को लेकर के परेशान है कि यहाँ से क्या गिरावट बढ़ सकती है, क्या तेजी होगी भी तो कौन से लेवल्स के बाद होगी। और कई निवेशकों को ये भी नहीं पता कि आखिर ये ऊपरी स्तरों से इतना स्टॉक क्यों गिर चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में इस पूरी एनालिसिस में इस पूरी चीज़ को एनालाइज करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर ये गिरावट हो क्यों रही है दोस्तों। ठीक है, और एनालिस्टों का इसको लेकर के डाउनग्रेड क्यों किया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको इस स्टॉक की तरफ। देखिए स्टॉक का नाम है लॉरस लैब लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, क्या है? लॉरस लैब लिमिटेड। और स्टॉक आप कह सकते हैं कि दोस्तों ये स्टॉक लगभग फ्लैट रहा है दोस्तों, बल्कि एक बार समय में ये ऊपरी स्तर पे गया, वहां से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर गिरावट दिखा करके अच्छी बात ये रही 420 के ऊपर ही बन गया है दोस्तों। ठीक है, तो अब समझाने की कोशिश करते हैं इसके थोड़े टेक्निकल क्लूज के बारे में। तो आप समझिए कि जो ये 420 का लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है। और जो लॉरस लैब है दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको 405 से लेकर के 420 के बीच, इसी को आप कह सकते हैं एक ठोस बेस, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, मैं ज़रा इसको एक महीने पहले लेकर चलता हूँ। ठीक है, आप देखें ये स्टॉक इतना बढ़िया 450 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, फिर एक खबर आती है, क्या है वो खबर आपको मैं दिखाऊंगा। स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखाता है और फिर उसी के आसपास ये कह लीजिए सेटल डाउन होने की अब कोशिश कर रहा है, यहाँ समय बिता रहा है, जो कि मुझे लगता है एक काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा आप कह सकते हैं साइन है कि स्टॉक अब यहाँ पे समय बिता रहा है। ठीक है, और अब देखिए आप स्टॉक को, इसमें कितनी भयंकर गिरावट हुई है पिछले एक साल में। स्टॉक ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट ये 30% से ज़्यादा टूट चुका है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं स्टॉक को अगर री रेट होना है तो देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 430 रुपए है, और अगर मैं आपको बताऊं रेजिस्टेंस तो 450 के जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेंथ, जी हाँ दोस्तों, कोई भी स्ट्रेंथ फर्दर तेजी की बिल्कुल से बिल्कुल भी आपको नहीं होती दिखेगी। ठीक, इसी के तहत अब आगे चलते हैं और आपको बताता हूं कि आखिर इतनी क्या इसमें आप कह सकते हैं इतनी गिरावट हो गई, इतना क्या कंसर्न पैदा हो गया है। तो देखिए आप देखें, द ब्रोकरेज बिलीव दैट लॉरस ट्रबल ऑन एंटी रेट्रोवायरल्स, रुक जाइए एक सेकेंड, मुझे लगता है ये नहीं, यही सही है दोस्तों। ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल्स एंड लूमिंग सेसेशंस ऑफ पैक्सलोविड sales are being underappreciated. Kota expects Loris ARV realization to stay under pressure as it bids for winner takes all tender and lower long term tender price। देखिए लॉरेस लैब के साथ प्रॉब्लम क्या बनी, इसका जो एआरवी बिजनेस है ये अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर में दोस्तों। और जो ये पैक्सलोविड सेल्स है दोस्तों, इसमें कमी आ रही है, जो कि एआरवी बिजनेस में जो कमजोरी थी उसको एब्जॉर्ब कर रही थी, यानी उसको बैलेंस कर रही थी। लेकिन यहाँ पे भी अब थोड़ी सी आपके साथ थकावट देखने को मिल रही है। एआरवी अभी भी आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, यानी वो बहुत प्रेशर में है। तो ये तमाम चीज़ें स्टॉक में प्राइसिंग नहीं हुई थी, बट अब जो है ऊपरी स्तरों से गिर के चीज़ें काफ़ी हद तक प्राइसिंग हो चुकी हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखें पैक्सलोविड इज एन एंटीवायरल मेडिसिन दैट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द सार्स कोविड टू कोविड-19 वायरस फ्रॉम ग्रोइंग एंड स्प्रेडिंग इन द बॉडी। पैक्सलोविड दोस्तों वो दवा थी जो एंटीवायरल की मेडिसिन की तरह काम करती थी कोविड-19 में, और ये खूब बिकी दोस्तों। लेकिन अब वहां से कमजोरी प्लस एआरवी बिजनेस में कमजोरी, तो ये तमाम चीजें अब लॉरेस लैब में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आने वाले समय में, खास करके इनके मार्जिन में। इन स्टेटमेंट कोटक वालों ने कहा है लॉरेस लैब इज अ कैसल इन द स्काई, नथिंग दैट इवन एज वॉल्यूम पिकअप द कंपनी रियलाइजेशन विल स्टे अंडर प्रेशर एज इट्स बिड फॉर फिनर टेक ऑल टेंडर लॉन्गर टर्म प्राइस। देखिए यही कह रहे हैं भाई कि जो भी तमाम नेगेटिविटी है वो प्राइजन नहीं हुई है, और जो एआरवी बिजनेस का जो रियलाइजेशन है वो जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक कहीं से कुछ भी ठोस मजबूती नहीं दिखती।
As flexibility will recede, the true extent of the margin hit will unravel, and our revised financial 24 EPS is 34% lower than street. Downgrade to sale and ऑफ रुपीज कह लीजिए 350, ठीक है, 350 रुपए का टारगेट दिया जा रहा है दोस्तों, और अभी तो स्टॉक 420 में है, यानी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि इसको जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है वहां से 15% स्टॉक और टूट सकता है और गिर सकता है, ठीक है। ये बात स्टॉक के लिए है दोस्तों, और ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक एआरबी बिजनेस का रियलाइजेशन नहीं होगा। आगे अगर आप बढ़ेंगे आप देखेंगे कोटक नोटेड दैट प्राइसिंग जो लगातार रिड्यूस हो रहा है दोस्तों। कोटक नोटेड लॉरेस रीसेंट साउथ अफ्रीकन एआरबी टेंडर्स और सिग्निफिकेंट रिडक्शन प्राइसिंग। जो साउथ अफ्रीका का एआरबी टेंडर इन्हें मिला है उसमें भी जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। इट एडेड दैट द कंपनी एआरबी डिपेंडेंस रिमेन एलिवेटेड 35%। और आप समझिए कि जो एआरवी एंटी रेट्रोवायरल जो मेडिसिन में इसकी डिपेंडेंसी है लॉरेस लैब की वो 35% है दोस्तों, ठीक है। कितनी है? 35% है इन फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 23 डिस्पाइट हाई पैक्सलोविड मिक्स। और ठीक है, एज सीन इन द पास्ट देयर इज अ हाई चांस ऑफ अदर टेंडर प्राइसिंग मिरर इन द साउथ अफ्रीकन टेंडर। द कंपनी डज नॉट सप्लाई एआरवी एपीआईज टू फ्यू फॉर्मुलेशन कंपनी दैट बिड फॉर साउथ अफ्रीकन टेंडर, ठीक है। मीनिंगफुल डाउन साइड रिस्क, नीचे जाने का डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा है दोस्तों, कि पैक्सोविड की सेल ड्रॉप होगी दोस्तों ऑलमोस्ट नील ओवर द पास्ट 2 मंथ। ये पैक्सोविड की सेल इतनी ज़्यादा गिर गई है कि ऑलमोस्ट ये खत्म ही हो गई है पिछले 2 महीनों में। एडिंग दैट द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी बीइंग फैक्टर्ड बाय डी स्ट्रीट इज क्वाइट एलिवेटेड एंड सब्सिडेड टू द डाउनवर्ड रिवीजन। देखिए, और ये जो नेगेटिविटी ना कि पैक्सलोविड एकदम डिप हो गई है उसको तो कोई देख ही नहीं रहा था, कोई प्राइस ही नहीं किया था। और यही कारण है जैसे ही न्यूज़ आई दोस्तों, जैसे ही कोटक की ये रिपोर्ट आई है हाईलाइट के ने स्टॉक बड़ी गिरावट दिखाया है। लॉरेस हैज विटनेस सीवियर प्राइसिंग प्रेशर लोअर वॉल्यूम फॉर 5 क्वार्टर नाउ। पिछले 5 क्वार्टर से जो आप कह सकते हो दोस्तों प्राइसिंग प्रेशर लगातार जारी है, वॉल्यूम लगातार गिर रहे हैं, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट प्रेशर कोर मार्जिन, जिस कारण जो उनके कोर मार्जिन है उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट प्रेशर देखने को मिला है। और वंस Paxlovid contribution recedes second half financial 23, the impact should start reflecting weaker overall margin despite some respite from higher capacity utilization। देखिए, मेन रोल चर्चा यही है, मार्जिन आने वाले समय में बहुत होंगे और ये तमाम निगेटिविटी प्राइसिंग नहीं किए गए दोस्तों, और इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। मुझे लगता है कि जो Q3 के नंबर आएंगे ये बहुत हद तक चीज़ों को डिसाइड करेंगे, और मुझे लगता है एक बार अगर वो बहुत ख़राब आते हैं स्टॉक आपको 350 के आसपास भी जाते दिख सकता है। 350 में आप इसे आराम से खरीद सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आएगा दोस्तों तो उसका विपरीत स्टॉक एक बड़ी तेज़ी आपको दिखाएगा। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।